Next problem, my dear students, solve the following system using Gauss elimination method. तो ये प्रॉब्लम है माय डियर स्टूडेंट न्यूमेरिकल मेथड्स में गॉस एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है और ये तीन इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं। तो देखिए गॉस एलिमिनेशन मेथड, इससे पहले हमने जॉकोबिस मेथड एंड देन हमने गॉस सीडल मेथड दोनों के ऊपर प्रॉब्लम देखे, जॉकोबिस इटरेशन मेथड के ऊपर और गॉस सीडल मेथड के ऊपर। दोनों में क्या डिफरेंस है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो मैंने डिस्कस किया था मेरे पिछले लेक्चर्स में। आज मैं गॉस एलिमिनेशन मेथड के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। राइट, तो देखिए आपने एक भी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व किया ना, तो हर एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपके वैल्यू चेंज होगी, इक्वेशन चेंज होगी सिर्फ। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जो तीन इक्वेशन आपको दिए हुए, राइट, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको आंसर में पहले इसे मैं इक्वेशन वन नाम दूंगा, देन इसे इक्वेशन टू एंड देन इसे इक्वेशन थ्री। अब हम स्टेप वन में देखें माय डियर स्टूडेंट, स्टेप वन में हम पहले दो इक्वेशन लिखेंगे। तो देखिए पहले दो इक्वेशन, हमेशा पहले दो इक्वेशन लिखते हैं, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल्स टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन है थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इक्वल्स टू 11। अब पहले दो इक्वेशन मैंने लिख दी, ये पहला इक्वेशन और ये मेरा दूसरा इक्वेशन। तो पहले दो इक्वेशन में से मुझे x की टर्म कैंसिल करनी पड़ती, और x की टर्म कैंसिल क्यों करनी पड़ती, राइट, तो एक हमेशा याद रखिए गॉस एलिमिनेशन मेथड में पहले दो इक्वेशन में से स्टेप वन में x की टर्म कैंसिल करनी। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन वन में यहाँ पे x है, इसका मतलब, और इक्वेशन टू में यहाँ पे 3 है। तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनिए, अगर आपको x की टर्म कैंसिल करनी है तो क्या करना होगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है ना, तो इस 3 को आपको इक्वेशन वन से मल्टीप्लाई कर लीजिए इस 3 को, और ये x के पहले कोई कोएफिशिएंट है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है 1, तो इस 1 से इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई करें, बस इतना ही करें। क्या करना है आपको, पहले दो इक्वेशन लिख लेने और पहले दो इक्वेशन में से आपको x की टर्म कैंसिल करनी पड़ती है। तो x की टर्म कैसे कैंसिल करोगे, इक्वेशन टू में यहाँ पे 3 है, तो इस 3 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन वन को। इक्वेशन वन में x के पहले कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो वहां पे होता है 1, तो उस 1 से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है इक्वेशन टू को। अगर यहाँ पे सेम टर्म रहती, यहाँ पे 3x रहता, यहाँ पे 3x रहता, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते। यहाँ पे अगर सेम टर्म रहती, समझिए यहाँ पे x था और यहाँ पे भी x रहता, तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते। यहाँ पे सेम टर्म नहीं होगी, यहाँ पे सेम टर्म नहीं है, देखिए इसीलिए हम क्या करते कि इक्वेशन वन में x के पहले जो नंबर है, यहाँ पे 1 है, हमें दिखाई नहीं देता, x होगा तो यहाँ पे 1 होता है, तो इस 1 से हमें इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई करना है, और इक्वेशन टू में x के पहले का नंबर है 3 है, तो इस 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन वन से। तो देखिए यहाँ पे 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू एक्स, देखिए यहाँ पे 3 इंटू एक्स, यहाँ पे लिखूंगा मैं 3x, देन 3 इंटू टू, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6y, देखिए ना, x इंटू थ्री 3x, देन 2y इंटू थ्री मीन्स 2 इंटू थ्री कितना होगा 6, और y प्लस प्लस, देन 3 इंटू थ्री कितना होगा 9, और यहाँ पे z इक्वल्स टू 14 इंटू थ्री, तो 14 इंटू थ्री होगा आपका 42 हो गया। अब इस वन को वन से अगर इसे मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को अगर वन से मल्टीप्लाई किया, तो एज इट इज वही इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3x प्लस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल्स टू 11। वन से मल्टीप्लाई करना मतलब वही इक्वेशन एज इट इज लिख देना, वन से मल्टीप्लाई करने का कुछ फायदा नहीं होता, वन से मल्टीप्लाई करना मीन्स वही इक्वेशन लिख देना। अब देखिए यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, मगर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इस 3x को पॉजिटिव साइन है, इस 3x को पॉजिटिव साइन है, नहीं दिखाई देता है तो वहां पे पॉजिटिव होता है, इतना याद रखिए। 3x के पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस है, 3x के पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस है, इसका मतलब दोनों का साइन क्या है, सेम है। जब भी दोनों का साइन सेम होगा तब हम क्या करते, जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइन चेंज करते, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ऐसे साइन चेंज करके, ऐसे साइन चेंज करने होते हैं हमें, कब, जब हमें x की टर्म कैंसिल करनी है, 3x से सेम है तब हम कैंसिल कर सकते हैं, मगर दोनों को सेम साइन है, देखिए दोनों को सेम साइन था, तो हमें क्या करना है, कैंसिल करने के लिए
जो भी ये दूसरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसके साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और यहाँ पे प्लस का माइनस। तो देखिए 3x और ये -3x गेट कैंसिल, राइट। +6y और -y, +6 और माइनस, +6y और -y कैसे लिखेंगे हम, देखिए +6y और -y, देखिए राइट, ये कैसे हम करेंगे, देखिए यहाँ पे +6 है, ध्यान से देखिए यहाँ पे +6 है, राइट। और ये y सिर्फ, इसके पहले सिर्फ माइनस, इसका मतलब यहाँ पे -1, y का कोएफिशिएंट देखिए 6y -y, कैसे आंसर फाइंड करोगे, तो y का कोएफिशिएंट क्या है, +6 मीन 6, +6, और इस y का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस है, तो माइनस का मतलब है -1, तो +6 और -1, +6 -1 करे, 6 -1 करे कैलसी पे, तो आपको मिलेगा 5। ये जो y तो यहाँ पे लिख दीजिए y, तो ऐसे आप 6y -y कैलकुलेट करोगे 5y, तो इसका आंसर आएगा आपका 5y। देन यहाँ पे देखिए +9z और -2z, तो +9 -2 कैलसी पे करें, +9 और माइनस, अभी आपको ये प्लस कंसिडर नहीं करना है, हमने साइन चेंज कर दिया, प्लस का क्या कर दिया, माइनस, तो इसे कंसिडर करें। +9 -2, +9 -2 होगा +7 कैलसी पे करे, +9 और -2 कैलसी पे करे, +7 होगा, और ये z एज इट इज इक्वल्स टू 42 -11, 42 -11 कैलसी पे करे, 42 -11, आपको आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स 31, और इसे आपको इक्वेशन देना है ए इक्वेशन इसे देना है। तो देखिए अब मैं लूंगा स्टेप 2, ध्यान से देखिए स्टेप 2 डियर स्टूडेंट, स्टेप 2 में अब मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लूंगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, राइट, +2z इज इक्वल्स टू 11, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। एंड अब हम इक्वेशन 3 लूंगा, ऐसे स्टेप्स आपको लिखने 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 11, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब आपको क्या करना है, फिर से इक्वेशन 2 और 3 में से x की टर्म कैंसिल करनी, फिर से। अब मैंने पहले स्टेप 1 में क्या किया था, पहले दो इक्वेशन लिए थे, पहले दो इक्वेशन, और उसमें से मैंने x की टर्म कैंसिल की। अब मैं स्टेप 2 में सेकंड और थर्ड इक्वेशन लूंगा, सेकंड और थर्ड इक्वेशन लूंगा, और इसमें भी मैं x की टर्म कैंसिल करूंगा। अब x की टर्म कैंसिल कब होती है, जब यहाँ पे भी सेम टर्म होगी और यहाँ पे भी सेम टर्म होगी, तब हम कैंसिल कर सकते। देखिए यहाँ पे 3x था तो हमने कैंसिल किया, मगर यहाँ पे सेम टर्म नहीं है, तो हम क्या करते, क्या लॉजिक अप्लाई करते, तो x के पास कौन सा नंबर है, 3, तो ये इक्वेशन 2 में x के पास 3 है, तो इस 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, और इक्वेशन 3 में x के पास कौन सा नंबर है, 2 है, तो इस 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, मतलब क्रॉस कनेक्शन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 2 में x के पास 3 है, तो इस 3 से आप इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करिए, राइट। और अगर इक्वेशन 3 में x के पास 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 2 से, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप देखिए क्या करना है, देखिए 3x इंटू 2, देखिए 3 इंटू 2 करिए, यहाँ पे 3 इंटू 2 होगा आपका 6x, 3 इंटू 2 होगा आपका 6 और x, देन यहाँ पे प्लस है तो प्लस, देन यहाँ पे y इंटू 2, y इंटू 2 होगा आपका 2y, देन +2 इंटू 2, +2 इंटू 2 होगा आपका +4, और z +2 इंटू 2 होगा आपका +4 और z इक्वल्स टू 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 होगा आपका 22, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका। देन अप नेक्स्ट देखिए 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 होगा आपका 6, और यहाँ पे x, देन प्लस, देन यहाँ पे 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 होगा आपका 9 और y, देन प्लस, तो प्लस, यहाँ पे z इंटू 3, तो z इंटू 3 होगा आपका 3 और z इज इक्वल्स टू 11 इंटू 3, तो 11 इंटू 3 होगा आपका 33, मगर 6x दोनों को सेम साइन है, देखिए 6x को प्लस है, इस 6x को भी प्लस है, नहीं साइन रहता तो प्लस रहता है, ऐसा आपको इमेजिन करना होता है कि 6x को कोई भी साइन नहीं है तो वहां पे होता है प्लस, और यहाँ पे भी होता है प्लस।
तो दोनों को सेम साइन हो गए तो हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, उसके साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और ये प्लस का माइनस। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, राइट। तो देखिए 6x और ये -6x कैंसिल हो गए। अब इसे प्लस है और इसे दोनों को अलग अलग साइन हो गए तो कैंसिल हो गए। देखिए 6x को प्लस साइन है और इस 6x को अब हमने माइनस साइन दिया, चेंज कर दिया, तो 6x माइनस 6x कैंसिल, +2 - 9, +2 - 9 कैलसी पे करिए, +2 - 9 -7 और ये y, देन +4 - 3, देन +4 - 3 कैलसी पे करें, +4 - 3 आपको मिलेगा 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा +1 और ये z एज इट इज इक्वल्स टू 22 m माइनस है, देखिए 22 m -33, 22 - 33 आपको आंसर मिलेगा -11 और ये हो गया आपका इक्वेशन बी। राइट माय डियर स्टूडेंट, तो ऐसे आप कैंसल कर सकते हो x की टर्म। अब हमें a और b इक्वेशन मिल गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, अब मैं स्टेप नंबर, देखिए स्टेप नंबर 3 में ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिए। स्टेप 3 में मैं अब इक्वेशन लूंगा a और b का। क्या इक्वेशन है a और b का, तो देखिए यहाँ पे अब 5y a का इक्वेशन, अब देखिए 5y +7z इज इक्वल टू 31, और b का देखिए -7y देन +1z इज इक्वल टू -11। ये इक्वेशन है आपका ए और ये इक्वेशन है आपका बी। अब ए और बी जो दो इक्वेशन मिले, ए और बी के जो दो इक्वेशन मिले, उसमें से हमें फाइंड करना है y की टर्म। अब हम किसे कैंसिल, सॉरी अब किसे कैंसिल करेंगे, ए और बी में से y की टर्म हम कैंसिल करेंगे। ध्यान से देखिए, ये फिक्स पैटर्न है गॉस एलिमिनेशन मेथड का। स्टेप 1 में पहले दो इक्वेशन लेंगे, x की टर्म कैंसिल करेंगे। स्टेप 2 में दूसरा और तीसरा इक्वेशन लेंगे, फिर से x की टर्म कैंसिल करेंगे। तीसरे स्टेप में जो a और b इक्वेशन मिले हम, उसमें से हम y की टर्म कैंसिल करेंगे। तो देखिए y की टर्म कैंसिल करने के लिए यहाँ पे दो सेम टर्म होनी चाहिए, मगर यहाँ पे 5y और यहाँ पे -7y, इसका मतलब दोनों अलग अलग टर्म है। तो क्या करेंगे हम, ये 5 है तो इस 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 7 है, माइनस साइन नहीं लेना, सिर्फ y के पास नंबर देखिए 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है ना, y को कैंसिल करना है तो दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, मगर दोनों टर्म सेम है क्या, नहीं है। तो हम क्या करते, y के पास यहाँ पे 5 है तो 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, y के पास यहाँ पे 7 है, माइनस को मत कंसिडर करें तो 7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 5 × 7 कितना होगा 35y, देन 7 × 7 कितना होगा 49z, देन इज इक्वल टू 31 × 7 कितना होगा 217। देन यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, 7 × 5 तो -7 × 5 कितना होगा 35y, देन यहाँ पे कितना है प्लस 1 × 5 तो कितना होगा 5z, देन यहाँ पे देखिए -11 × 5 कैलसी पे करें -55। अब मुझे y कैंसिल करना है, तो यहाँ पे +35 है और यहाँ पे -35, तो अब हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 35y है, ये प्लस है, और यहाँ पे -35y है, तो ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा। 35y -35 आसानी से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन चेंज हम कब करते हैं, जब यहाँ पे भी 6x था, यहाँ पे भी +6x था, दोनों को सेम साइन थे, तब हम साइन चेंज करते हैं। तब हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। मगर यहाँ पे देखें 35y और इसे ऑलरेडी -35y, तो यहाँ पे दोनों कैंसिल होंगे। अब हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे +49 +5 ये कैंसिल हो गया, 35y -35y दोनों कैंसिल होंगे। यहाँ पे हमने साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। +49 +5 +49 +5 कैलसी पे करें आपको मिलेगा 54, और z एज इट इज इक्वल टू 217 - 55 कैलसी पे करें, 217 - 55 कैलसी पे करें आपको मिलेगा 162, z एज इट इज, ये 162 एज इट इज, ये 54 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा डिवाइड,
ये जो 54 है वो इक्वल्स टू के इस साइड आते 162 को होगा डिवाइड, तो z की वैल्यू मिलेगी 162 अपॉन 54, आपको आंसर मिलेगा z का 3, तो ये मिली आपको z की वैल्यू। स्टेप नंबर 4, तो देखिए स्टेप नंबर 4 में अब आपको क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन, हमेशा याद रखिए, हमेशा आपको याद रखिए z की वैल्यू एक तो इक्वेशन ए में पुट करे या फिर इक्वेशन बी में, आपके ऊपर है, इक्वेशन ए या फिर इक्वेशन बी, इसमें ही आपको z की वैल्यू पुट करना है, बाकी कौन से भी इक्वेशन में नहीं पुट करना है। तो z की वैल्यू आपके ऊपर है, इक्वेशन ए में पुट करिए या फिर इक्वेशन बी में, तो मैं क्या करूंगा, z की वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन ए में, आप इक्वेशन बी में भी पुट कर सकते हो, मगर मैं इक्वेशन ए में पुट करूंगा, तो देखिए इक्वेशन ए क्या है माय डियर स्टूडेंट, तो 5y प्लस 7z इज इक्वल्स टू 31, तो 5y प्लस 7, z की वैल्यू है आपकी 3, तो 3 इक्वल्स टू 31, तो देखिए 5y प्लस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 होगा 21 इक्वल्स टू 31, देन 5y इज इक्वल्स टू ये 31 और ये प्लस 21 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा माइनस 21। सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए माय डियर स्टूडेंट, 5y इज इक्वल्स टू 31 माइनस 21 होगा 10, तो ये 5 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा डिवाइड, ये 5 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा 10 को डिवाइड, तो y की वैल्यू मिली माय डियर स्टूडेंट्स 2, तो ये मिला आपका y। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 5 में पुट वैल्यूज ऑफ x, सॉरी, पुट वैल्यूज ऑफ y एंड z इन इक्वेशन याद रखिए, इन इक्वेशन, आप इक्वेशन 1 2 या फिर इक्वेशन 3 तीनों में से किसी एक इक्वेशन में y की या फिर z की, y और z की वैल्यू पुट कर सकते हो, कौन सा भी इक्वेशन लो सेम आंसर आएगा। तो मैं इक्वेशन 1 सिलेक्ट करता हूं, तो क्या है यहाँ पे इक्वेशन 1 में x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 14, तो x एज इट इज प्लस 2, y की वैल्यू है, y की वैल्यू देखिए 2 है, तो y की वैल्यू में 2 पुट करूंगा प्लस 3, z की वैल्यू है 3 है, तो मैं 3 पुट करूंगा इक्वल्स टू 14, तो x प्लस, ये अगर आपने कैलसीपी किया 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 9, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 होगा आपका 13 और इज इक्वल्स टू 14, ये कैलसीपी करे यहां से लेकर यहाँ तक, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, तो ये कैलसीपी करे 13 आएगा, तो x इज इक्वल्स टू 14 एज इट इज, प्लस 13 इक्वल्स टू की साइड आते तो होगा माइनस 13, तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 30, 14 माइनस 30 आंसर आएगा आपका 1, तो x की वैल्यू मिली माय डियर स्टूडेंट आपको 1। तो फाइनली, तो आपका लास्ट स्टेप में आंसर आएगा x y और z का जो भी आंसर है वो कितना आएगा, x का आया आपका 1, y का आया आपका 2 और z का आया माय डियर स्टूडेंट 3। तो यही आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा था, x y और z की, तो x की वैल्यू मिली 1, y की वैल्यू मिली आपको 2 और z की वैल्यू मिली आपको 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।